राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्राद्धों में 16 दिन तक सुनी जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी के ऊपर आपके अपने अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके पितर आपसे संतुष्ट रहें, आपका वंश हमेशा फले फूले। मृत्यु तिथि को श्राद्ध का दिन कहते हैं। श्राद्ध वाले दिन 16 पुड़ी लेते हैं, उनके ऊपर खीर और हलवा रखकर उनकी 4-4 ढेरियां बनाते हैं। फिर उनके ऊपर पंचामृत रखें, जैसे घी, दही, दूध, शहद, गंगा जल। साथ ही तुलसी का पत्ता जरूर रखें। अंगीरा जलाएं, हाथ में पानी लेकर थाली पर 5 बार घुमाएं। फिर अंगीरे पर भोग लगाएं और जल छोड़ें। फिर 4 हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को, एक कुत्ते को, एक कौवे को और एक कुंवारी लड़की को या फिर ब्राह्मण को देवें। श्राद्ध में खीर, पूड़ी, हलवा, दही बड़े, बर्फी, इमरती जरूर बनानी चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है। घर में वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है। अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितृ दोष लगता है। आर्थिक तंगी, कर्जा बढ़ने लग जाता है, व्यापार में नुकसान और धन हानि होती है। घर में चोरी हो जाती है, घर में कलेश और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। बच्चों की नौकरियां नहीं लगती, विवाह नहीं होते। अनेक तरह की बीमारियां घर परिवार के लोगों को घेर लेती है। यहाँ तक कि महिलाओं को संतान सुख भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध तिथि पर ही श्राद्ध करें। तर्पण करना, पीपल, बड़, खिजड़ी की पूजा करना, सींचना चाहिए। 16 दिन तक रोज गाय को पहली रोटी और आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। रोज एक रोटी पर घी लगाकर चीनी या गुड़ डालकर अंगीरे पर भोग लगाएं। इससे भूले बिसरे अगर कोई पितर रह गए हों तो उन्हें भी तृप्ति मिल जाती है। श्राद्ध में पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्याऊ, कुआं, तालाब खुदवाएं। दान करें, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में करें। मंदिरों में सीधा भिजवाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। ब्राह्मण को श्राद्ध वाले दिन स्वादिष्ट भोजन कराएं। उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करें तथा बहन, बेटी, भांजी, भांजों को अवश्य भोजन करने के लिए बुलाएं और उन्हें भी तृप्त करके ही भेजें। पूनम व अमावस्या का व्रत और पूजा करें और श्राद्ध जरूर करें। आइए अब हम श्राद्ध की एक पवित्र पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम बुद्धिराम था तो बेटी का नाम बुधिया था। साहूकार दंपति ने अपने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन दोनों साहूकार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। जब आश्विन मास के महीने में श्राद्ध आए तो बुद्धिराम अपने माता पिता का श्राद्ध करने गयाजी जाने का विचार करने लगा। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, कल से श्राद्ध लगने वाले हैं। मैं गयाजी जाकर अपने माता पिता का श्राद्ध करूंगा। तुम पीछे से मेरी बहन और उसके दोनों बच्चों को श्राद्ध पर रोटी खाने बुलाना और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाकर 11-21 रुपए जरूर दे देना। अपने पति की बात सुनकर बुद्धिराम की पत्नी बोली कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ये सब काम बहुत अच्छे से कर दूंगी। बुद्धिराम जानता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन को पसंद नहीं करती। इस तरह बुद्धिराम अपने माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गयाजी चला गया। अब बुधिया रोज अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर श्राद्ध पर रोटी खाने आने लगी। लेकिन उसकी भाभी पहले अपनी ननद से घर का सारा कामकाज करवाती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब करवाने के बाद ठंडी बासी रोटी खाने को देती। बुधिया बड़ी ही समझदार थी। वह श्राद्धों में घर में क्लेश नहीं चाहती थी, तो वह रोज अपने भाई के घर आने लगी, घर का सारा काम करती और चुपचाप ठंडी बासी रोटी खाकर अपने घर वापस चली जाती। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन उसकी माँ का श्राद्ध था। उस दिन भाभी सुबह सुबह अपनी ननद के घर गई और बोली कि देखो बाईसा, आज आपकी माँ का श्राद्ध है, तो बाईसा बिना बुलाए तो आना मत। जब आपके आंगन का या पीपल का पेड़ अपनी जगह से आगे पीछे सरक जाए तो आप भोजन खाने आ जाना। अगर पत्ते और टहनियां हिले तो भोजन खाने मत आना। उस दिन बहन को बहुत दुख हुआ। उस दिन पूरे दिन हवा ही नहीं चली।
पेड़ का एक जगह से दूसरी जगह सरकना तो छोड़, पत्ते और टहनियां तक भी नहीं हिल रहे थे। बुधिया अपने बच्चों के साथ घर में भूखी बैठी रही। बुधिया बार बार घर से बाहर आकर पेड़ के सरकने का इंतजार करने लगी, लेकिन वह बड़ी ही समझदार थी। वह अपनी भाभी की चालाकी समझ गई। वह जानती थी कि भला कभी कोई पेड़ भी अपने स्थान से आगे पीछे सरका है जो अब सरकेगा। वह चुपचाप अपने बच्चों के साथ भूखी घर में ही बैठी रही। उसके बच्चों का भूख से बुरा हाल हो रहा था कि तभी उसके भतीजे अपनी बुआ के घर आए और भतीजे अपनी बुआ से बोले कि बुआ बुआ, माँ आपको काम करने के लिए बुला रही है। बुधिया अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर गई। वहां भाभी के पीहर वाले भोजन खाकर जा रहे थे। खीर पूड़ी हलवा सब्जी सब खत्म हो चुके थे, मात्र 2 बासी रोटी पड़ी थी। भाभी ने वही 2 बासी रोटी चटनी के साथ अपनी ननद को परोस दिया। बुधिया अपने माता पिता को याद करती जाए और रोती जाए, और वही ठंडी बासी रोटी के छोटे छोटे निवाले करके चटनी के साथ अपने बच्चों को खिलाती जाए। उधर गयाजी में बुद्धिराम अपने माता पिता के श्राद्ध की रस्में पंडित जी के साथ पूरी कर रहा था कि तभी उसकी जलांजलि में खून आ गया। बुद्धिराम ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारी कोई बहन बेटी भांजे भांजी है जिन्हें कोई दुख दे रहा है, वे रो रहे हैं, इसी से तुम्हारी जलांजलि में खून आया है। बुद्धिराम समझ गया कि उसकी पत्नी ने उसकी बहन को दुख दिया होगा। उसके 2 दिन बाद बुद्धिराम के पिता का श्राद्ध आया। उस दिन भी भाभी सुबह सुबह अपनी ननद के घर आई और बोली कि भाई साहब, बिना बुलाए तो आना मत। जब आपके आंगन का यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से आगे पीछे सरक जाए तो भोजन करने आ जाना। अगर पत्तियां और टहनियां हिले तो भोजन करने मत आना। ननद अपनी भाभी की चालाकी को अच्छे से समझ चुकी थी। उसने अपनी भाभी को हामी भरी। उस दिन भी बुधिया अपने बच्चों के साथ घर में भूखी ही बैठी रही। शाम को पुनः भतीजा अपनी बुआ को बुलाने के लिए उनके घर आया और बोला कि बुआ, आज दादाजी का श्राद्ध था, आप भोजन खाने क्यों नहीं आए? माँ आपको काम के लिए बुला रही है। बुधिया फिर से अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने भाई के घर गई। उस समय भाभी के पीहर वाले भोजन खाकर जा रहे थे। घर में बनाया हुआ सभी पकवान खत्म हो चुके थे, मात्र 2 बासी रोटी और चटनी रखी थी। भाभी ने वही बासी रोटी और चटनी अपनी ननद को परोस दी। बुधिया ने घर का पूरा काम किया। पूरा काम करके वह बासी रोटी और चटनी अपने बच्चों को खिलाती जाए और रोती जाए। इस तरह श्राद्ध के 16 दिन बीत गए। उधर बुद्धिराम 16 दिन के बाद वापस अपने घर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने श्राद्धों में मेरी बहन और भतीजों को भोजन खिलाया था या नहीं? तो पत्नी झूठ बोल गई। फिर भाई उसी समय अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर खूब रोई और भाभी की पूरी बातें बता दी। बुद्धिराम ने घर आकर अपनी पत्नी को खूब डांटा। तब उसकी पत्नी ने मन ही मन एक उपाय बनाया कि मैं ननद बायसा से इसका बदला लेकर रहूंगी। दूसरी राम बुद्धिराम की पत्नी सिर पर कपड़ा बांधकर चद्दर ओढ़कर सो गई और अपने मायके के पंडित को बुलाकर उसे अच्छे से समझा दिया कि जब मेरे पति आए तो यही बोलना जो मैंने आपसे बोलने को कहा है। तभी बुद्धिराम बाहर से घर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी चद्दर ओढ़ कर सो रही थी और सिर पर कपड़ा बांध रखा था। पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुझे क्या हुआ? तब पत्नी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मायके का पंडित, जिसे उसकी पत्नी ने पहले ही सिखा पढ़ा दिया था, वह मायके का पंडित बोला कि जमाई जी, आपकी पत्नी के ऊपर तो ऊपर का बुखार आया है। ये तभी उतरेगा जब आपकी बहन गधे पर बैठकर काला मुंह कर जूतों की माला पहन कर आए। बुद्धिराम अपनी पत्नी की चालाकी समझ चुका था। बुद्धिराम पूरा माजरा समझ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम ऐसे ही बुद्धिराम नहीं रखा, कुछ तो मेरे अंदर समझ होगी, तभी उन्होंने मेरा नाम बुद्धिराम रखा था। फिर थोड़ी देर के लिए उसका पति घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस घर आया और आते ही अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, तेरे मायके में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है, कुछ नहीं बचा। तेरे मायके से एक आदमी आया था,
तू जल्दी से उनके लिए भोजन बना दे, ताकि मैं तेरे मायके में उन्हें भोजन पकड़ा आऊं। यह सुनते ही उसकी पत्नी का बुखार उतर गया। उसने झट से हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी बनाई। चावल, गेहूं, चीनी की बोरी, घी, तेल के पीपे बैलगाड़ी में लदवा दिए और साथ ही एक दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित बैलगाड़ी के पीछे कर दी और अपने बेटे से बोली कि देख बेटा, यह सारा सामान तेरे नाना मामा के घर ही जाना चाहिए। ऐसा न हो तेरे पिताजी यह सारा सामान तेरी बुआ को दे आए। बेटा भी अपनी माँ की हरकतों से नाराज था। बुद्धिराम ने गाड़ीवान को अपनी बहन के घर सामान पहुंचाने का आदेश दिया और खुद अपने ससुराल पहुंच गया। उसने अपने सास ससुर व सालों से कहा कि आपकी बेटी यानी मेरी पत्नी बीमार है। उसका बुखार तभी उतरेगा जब आप गधे पर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहन करके मेरे घर आए। बुद्धिराम के सास ससुर की वह इकलौती बेटी थी। उन्होंने सोचा कि जैसा जवाई जी ने कहा है वैसा ही कर लेते हैं, तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा जवाई ने कहा। गधे पर बैठकर काला मुंह करके जूतों की माला पहनकर वे अपनी बेटी के घर पहुंच गए। बुद्धिराम की पत्नी ने घर के बाहर आवाजें सुनी तो उसने सोचा कि उसकी ननद गधे पर बैठकर काला मुंह कर जूतों की माला पहनकर आई होगी, तो वह खुशी खुशी घर के बाहर देखने आई। लेकिन घर के बाहर खुद के माता पिता व भाई को देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। तब बुद्धिराम ने अपने सास ससुर और साले को उसकी बेटी की करतूत बताई, तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहा। जवाई ने अपने सास ससुर और साले से अपनी गलती की माफी मांगी, तो उन्होंने कहा कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हमारी ही बेटी में दोष है। तब बुद्धिराम की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी ननद से अपनी गलती की माफी मांगी। इसलिए कहते हैं कि श्राद्ध में बहन बेटी भांजे भांजियों को भोजन जरूर खिलाएं। इससे पिता तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। बहन बेटियों के दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनका हिस्सा कभी नहीं हड़पना चाहिए। उनका हिस्सा उन्हें जरूर देवें, इससे घर में बरकत होती है। बहन बेटियों को दिया खूब फलता फूलता है। अगर आप अपनी बहन बेटी को एक देंगे तो ईश्वर आपको इसका 10 गुना करके देंगे। ये आप पंजोकर जरूर देखें। जय हो सभी पितृ पितरानियों की जय। जय जय पिताजी महाराज, मैं शरण पड़ो हूँ थारी, शरण पड़ो हूँ थारी देवा, रखियो लाज हमारी। जय जय पिताजी महाराज, आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे देवा, आप ही खेवनहारे। मैं मूरखों कछु नहीं जानू, आप ही हो रखवारे। जय जय पिताजी महाराज, आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी। हम सब जन हैं शरण आपकी, है ये अरज गुजारी। जय जय पिताजी महाराज, देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाई देवा, आप ही करो सहाई। काम पड़े पर नाम आपको, लगे बहुत सुखदाई। जय जय पिताजी महाराज, भक्त सभी है शरण आपकी, अपने सहित परिवार। रक्षा करो आप ही सबकी, रहूं मैं बारंबार। जय जय पिताजी महाराज, जय जय पिताजी महाराज, मैं शरण पड़ो हूँ थारी, शरण पड़ो हूँ थारी देवा, रखियो लाज हमारी। जय जय पिताजी महाराज।